बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन
त्रिशरण और पंचशील धम्म मित्र श्रद्धे मनोज बौद्ध जी। लो जी, कराओ। है बच्चा, आओ जी। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तेरी शरण पंचशील। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुषावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जय प्रमाणिठणा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्म मित्र श्रद्धे मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराया। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी रूपांतरण धम्म मित्र श्रद्धे बड़े भाई रुमाल सिंह जी। नमस्ते। ये शरारत कर रही है चारों। ये शरारत कर रही है ज्यादा।
आगे ले ले तो हम आपको बताते हैं। ठीक है बेटा मोटा बराबर है इधर नहीं आना बिल्कुल भी, ठीक है ऐसा मुंह कर बैठो वो साथ के साथ बैठे थे ना हैं बुद्ध वंदना इति पिसो भगवा अहम सम्मा संबुद्धो विचारणा संपन्नो सुक्तो लोको बिंदु अनुत्तरो हाँ परिसद्धम सारथी। हिंदी में चलो हिंदी में करते हैं। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त सुंदर गति देने वाले लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। अद्वितीय सारथी की भांति राग द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक स्वयं बौद्धि स्वरूप और दूसरों को बौद्ध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय हो मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूलि की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व समयों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुँचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल भविष्यकाल व वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदृष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म के नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धम्म मुझे क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, धर्म रत्न के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। यह सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संघ वंदना। भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 युगलों और 8 पुरुष पदगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संघ लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रत्न विद्यमान है, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु 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 साधु।
बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्म मित्र बड़े भाई श्रद्धेय रुमाल सिंह जी का, जिन्होंने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी में पाठन किया और सभी ने श्रवण किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद का एक पाठ का वाचन करते हैं। श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी से अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। संसार में अकेले ही जाना होगा, कोई साथ नहीं देगा। मौत को दरवाजे पर खड़ी देखकर सभी उसके आगे लाचार, असहाय, दीन नजर आते हैं। साधारण व्यक्ति से लेकर सम्राट, शेख और वीर और विद्वान सभी थर थर कांपते हैं, लगते हैं। ऐसे समय में माता पिता, पति पत्नी और भाई बंधु मित्र कोई भी मददगार साबित नहीं हो पाता। दुख में साथ देने का दावा करने वाले सभी अलग असहाय खड़े नजर आते हैं। इंसान का असली दुख तो मौत है, ऐसे में कोई मित्र साथ नहीं दे पाता। व्यक्ति अकेला ही संसार से चला जाता है। कोई नहीं कहता कि प्रेम, मित्रता और घनिष्ठता के कारण दूसरा भी साथ चलेगा। यह तो संसार में पल दो पल का साथ रहने का सहयोग था। सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, मौत सबके रास्ते में अलग कर देती है। ऐसे संकट में हमारे कुशल कार्य और ध्यान अभ्यास का कवच ही हमारी रक्षा कर सकता है। यदि पूंजी साथ आती, तथागत बुद्ध कहते हैं यहाँ सभी को जाना है और अकेले ही जाना है, कोई साथ नहीं आएगा। इसीलिए जीवन में अकेले ही जाओ, मोह के बंधन से मत बंधो। मौत मुंह अकेला कर देती है। मौत तुमसे सब कुछ छीन लेती है। तुम स्वयं ही पद और प्रतिष्ठा, ध्यान और संपत्ति को मन से त्याग दो। संसार को मत पकड़ो। जो मनुष्य रंग दोष मोह से मुक्त है, उसकी मौत पर विजय है। उसकी इच्छाएं, तृष्णाएं शांत हैं। जिसने इंद्रिया और विषयों में सुख को त्याग दिया है, उसने मौत की सीमा से अपने को बाहर कर लिया है। मृत्यु तो शरीर की होती है। जब तक शरीर है वह निर्वाण को प्राप्त होता है और शरीर त्यागने के बाद परिनिर्वाण में विराजमान होता है। भव चक्र से मुक्त हो जाता है। निर्वाण मार्ग की खोज चल पड़े को खोजना होगा और विनय मार्ग तो यही पहले ही मौजूद है। लेकिन सांसारिक इच्छाओं से मुक्त मनुष्य को इच्छा मार्ग को खोजना होगा, विशोधन करना होगा, साफ सुथरा रहना होगा। मनुष्य के चित्त पर जमी हुई तृष्णा की धूल, झाड़ और झंझाड़ वासनाओं के कचरे से निर्वाण का साफ मार्ग अवरुद्ध हो गया, उसे साफ करना होगा। ऐसे रास्ते को ध्यान और अभ्यास से ही साफ किया जा सकता है। मृत्यु की सच्चाई को समझकर मनुष्य को ध्यान और साधना में लग जाना चाहिए। चित्त को निर्मल करने का यही सच्चा मार्ग है और निर्मल चित्त के साथ शीलवान मनुष्य ही समाधि और प्रज्ञा को प्राप्त कर पाता है, निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है।
धम्मपद के 21वें अध्याय और तथागत का उपदेश है कि बड़े लाभ के लिए छोटे छोटे लाभों को त्यागें, महान सुख और निर्वाण के लिए छोटे सांसारिक दुख को छोड़ें और सांसारिक जीवन में यह लाभ हानि